अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान संपन्न। संस्कृत, हिंदी और वागड़ी भाषा के विद्वानों का किया सम्मान। कला, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र की हस्तियां रही मौजूद। नगर के बड़ा रामद्वारा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अनिवार्य कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संगठन महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने बताया कि आयोजन के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष विख्यात साहित्यकार विष्णु हरिहर ने अपने उद्बोधन में समाज और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। आपने कहा कि अविद्या से विद्या की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है भगवान वेदव्यास का साहित्य। प्रेय से श्रेय तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं हमारे वेद और पुराण। असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधेरे से उजाले की ओर जाना तथा मृत्यु से अमरता को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जो भारतीय वाङ्मय में हमें देखने को मिलता है। हमने पश्चिम के प्रभाव में अपने स्व को भुला दिया, इसलिए हम गुलामी को प्राप्त हुए। साहित्य के माध्यम से स्व के जागरण का कार्य अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर रही है। इस जागरण की प्रक्रिया में ही सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह के कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ख्यातनाम साहित्यकार और राष्ट्रीय मंचीय कवि उपेंद्र अनु ने साहित्य परिषद के सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाषा का मूल आधार बोली है, अतः स्थानीय बोलियों के विद्वज्जनों का सम्मान प्रशंसनीय कार्य है। आपने वागड़ी साहित्य को समृद्ध करने का आह्वान किया। संत राम प्रकाश महाराज ने अध्यात्म और देशभक्ति को समाज के निचले तबके तक पहुंचने में साहित्य और साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए श्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए साहित्य परिषद बांसवाड़ा की प्रशंसा की। परिषद की विभाग संयोजिका डॉक्टर सरला पंड्या ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए साहित्य परिषद के उद्देश्य एवं सकारात्मक साहित्य सर्जना की आवश्यकता बताई। रांगेय राघव पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार भरत चंद्र शर्मा ने खालिस्तानी आंदोलन की विभाजनकारी मानसिकता को रेखांकित करती अपनी रचना का प्रस्तुत कर सतत अध्ययन और सार्थक लेखन की बात कही। राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष घनश्याम सिंह भाटी प्यासा ने स्थानीय भाषा के स्थायित्व हेतु वागड़ी भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता तथा सहज सरल साहित्य लेखन का आह्वान किया। पंडित हर्षवर्धन व्यास की वैदिक दीप स्तुति में अतिथियों ने मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगीतज्ञ वरिष्ठ कलाकार आदित्य काले की हारमोनियम की संगत पर सहायक आचार्य डॉक्टर हेमेंद्र त्रिवेदी ने राग यमन में परिषद गीत भारती की लोक मंगल साधना साकार हो की प्रस्तुति दी, जिसे ढोलक पर संगत मालिनी काले द्वारा दी गई। प्रस्तुति पर संपूर्ण सदन मंत्रमुग्ध हो गया। सर्वभाषा साहित्यकार से सम्मानित हुए साहित्यकारों की प्रशस्ति के वाचन में भरत चंद्र शर्मा की प्रशस्ति का वाचन महेश पंचाल माही द्वारा, घनश्याम सिंह भाटी की प्रशस्ति का वाचन हेमंत पाठक राही द्वारा, पंडित हर्षवर्धन व्यास की प्रशस्ति का वाचन नैतिक कलाल द्वारा तथा कला मर्मज्ञ मालिनी काले की प्रशस्ति का वाचन प्राची पाठक द्वारा किया गया, जिसके पश्चात मंच द्वारा सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान प्रदान करते हुए सम्मानित साहित्यकारों को उपरना और दुशाला ओढ़ाकर तथा साहित्य परिषद प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इसी क्रम में परिषद प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु हरिहर तथा संत राम प्रकाश महाराज का अभिनंदन मां त्रिपुरा सुंदरी की मोहक तस्वीर भेंटकर तथा दुशाला ओढ़कर उपस्थित साहित्यकारों प्रबुद्धजन द्वारा किया गया। साथ ही परिषद गीत की भाव विभोर करने वाली प्रस्तुति पर आदित्य काले तथा डॉक्टर हेमेंद्र त्रिवेदी का भी अभिनंदन किया गया। परिषद की ओर से अतिथियों का भगवा उपरना ओढ़ाकर स्वागत परिषद कार्यकर्ता रिद्धि जैन, राम पंचाल भारतीय, जय गिरिराज सिंह चौहान, सचिन डामोर आदि ने किया। कार्यक्रम में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पूर्व शोध निदेशक और प्रख्यात अंग्रेजी भाषा मर्मज्ञ डॉक्टर महिपाल सिंह राव, भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी, कवि संगम जिला अध्यक्ष जल्स जानी, समाजसेवी दिलीप अधिकारी, दरियाव परिवार के मुकेश भावसार, प्रकाश भावसार सहित सम्मानित हुए साहित्यकारों के परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन परिषद महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने किया। स्वागत उद्बोधन परिषद की बांसवाड़ा इकाई के अध्यक्ष मोहनदास वैष्णव ने तथा आभार परिषद कोषाध्यक्ष उत्तम मेहता ने व्यक्त किया। हेमंत पाठक राही द्वारा गाए गए वैदिक कल्याण मंत्र से सम्मान समारोह का विधिवत समापन हुआ। सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान से इन्हें किया गया सम्मानित।
रांगेय राघव पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भरत चंद्र शर्मा को हिंदी भाषा संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया। वेद पाठशाला बांसवाड़ा के प्रमुख आचार्य पंडित हर्षवर्धन व्यास को वेद भाषा और संस्कृति संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया। कलश साहित्य संस्थान के संस्थापक सचिव तथा वागड़ी शब्दकोश निर्माण हेतु प्रयासरत वरिष्ठ इतिहासकार घनश्याम सिंह भाटी प्यासा को वागड़ी भाषा संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया। अभिनव शिक्षा समिति निर्देशिका वरिष्ठ कला मर्मज्ञ मालिनी काले को स्थानीय कला एवं संस्कृति संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया।